आइए बच्चों, आज हम उत्साह तथा अट नहीं रही है कविता, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है, के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे। यह कक्षा 10 से क्षितिज पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं। ये हमारे चैनल का लोगो है सुनो रे किस्से। सुनो रे किस्से ऑन यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि आप आने वाले नए विषयों के वीडियोस को आराम से देख सुन व समझ पाएं। ये हमारे चैनल का लोगो है सुनो रे किस्से। सुनो रे किस्से ऑन यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि आप आने वाले नए विषयों के वीडियोस को आराम से देख सुन व समझ पाएं। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर, कवि ने बादलों से उनका पौरुष बल दिखाने को कहा है। वह चाहता है कि बादल जोर से गर्जना करें और बरसें ताकि भीषण गर्मी से तप्त धरती शीतल हो और उदास व अनमने लोगों का दुख दूर हो, लोगों के मन में उत्साह का संचार हो, जिससे वे पुरानी रूढ़ियों और विषमता से समाज को मुक्त करवाने में सहायक हों। प्रश्न 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर, जब बादल भीषण गति से आकर बरसते हैं तो धरती का संपूर्ण ताप समाप्त हो जाता है, जिससे चारों ओर के परिवर्तित वातावरण में नवीन उत्साह का भी संचार होता है। कवि बादलों का आह्वान कर रहा है, लोगों को परिवर्तन और क्रांति की ओर अग्रसर कर रहा है। वह चाहता है कि सुप्त समाज में परिवर्तन की नई लहर आए और ऐसा तभी संभव है जब लोग उत्साहित हों। इसलिए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। प्रश्न 3, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। उत्तर, होली के आसपास प्रकृति में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं। 1, होली के आसपास वसंत की सुहानी बहार होती है। 2, सरसों की फसल पककर कटने के लिए तैयार होती है। 3, वृक्षों की डालियों पर नव पल्लव और पुष्प खिल उठते हैं। 4, कोयल के मधुर गान से सारा वातावरण गुंजित होता है। प्रश्न 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर, फागुन का महीना सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ होता है। इस माह में ही वसंत ऋतु का आगमन होता है। प्रकृति में चारों ओर सौंदर्य व्याप्त रहता है। जहां सर्दियों में सब तरफ शीत की ठिठुरन फैली होती है और पतझड़ में पेड़ पौधे उदासीन और बेरंग खड़े होते हैं, वहीं वसंत में सर्वत्र सौंदर्य फैला हुआ होता है। पेड़ पौधे नव पल्लवों से पल्लवित और पुष्पों से पुष्पित हो जाते हैं। कोयल मधुर गीत गाती है, मोर नाचने लगते हैं, प्रत्येक प्राणी का मन उत्साहित हो जाता है। प्रश्न 5, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों हट नहीं रही हैं? उत्तर, प्रकृति की शोभा को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न है। हरे व लाल पत्तों से युक्त डालियां और पुष्पों से सुगंधित वातावरण कवि का मन आकर्षित कर रहा है। संपूर्ण वातावरण में हर्ष और उल्लास छाया हुआ है। प्रकृति प्रेमी होने के कारण कवि इतना अभिभूत है कि उसकी आंखें हटाने पर भी हट नहीं रही हैं। प्रश्न 6, फागुन में प्रकृति में होने वाले बदलाव मानव जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं? उत्तर, फागुन माह में वसंत ऋतु होती है। इस माह में प्रकृति का सौंदर्य चरम पर होता है, जो मनुष्य के मन में उत्साह और उमंग भर देता है।
चारों ओर बिखरे हुए सौंदर्य को देखकर मानव मन कल्पना लोक में विचरण करने लगता है। प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति उसका आकर्षण बढ़ ही जाता है। इसी माह में होली का त्योहार आता है, जो मनुष्यों को रंगों की मस्ती में डुबो देता है। प्रश्न 7। निराला ने उत्साह कविता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के क्या संदेश दिए हैं? तर्क संगत उत्तर दीजिए। उत्तर। उत्साह कविता में कवि निराला ने मनुष्य को जीवन में सकारात्मकता को अपनाने का संदेश दिया है। किसी कार्य की पूर्ति के लिए शरीर में ऊर्जा के संचार हेतु उत्साह का होना आवश्यक है। जब लोग तपती गर्मी में बेहाल हो जाते हैं और चारों तरफ सूरज अपना प्रकोप दिखा रहा होता है, ऐसे समय में बादल आते हैं और गरज कर लोगों की गर्मी से हो रही व्याकुलता को समाप्त करते हैं। कवि द्वारा यही संदेश देने का प्रयत्न किया गया है कि जीवन में जब भी निराशा रूपी गर्मी छाने लगती है, तब उत्साह और आशा के रूप में बादल आकर निराशा रूपी गर्मी को दूर करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने युवा पीढ़ी में उमंग और उत्साह बढ़ाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि निराला जी द्वारा रचित दोनों कविताओं के मुख्य बिंदु इन प्रश्नों के माध्यम से आप समझ पाए होंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आगे इसी श्रृंखला में इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले वीडियोस को देख पाएं। धन्यवाद।